स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष राजबंधु है और हम आज बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो सिलेबस है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है, जो उसका परीक्षा पैटर्न है, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या क्या जो है सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से विषयों पर हमें विशेष जोर देना होगा। इस पूरी स्ट्रेटजी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिहार जुडिशरी में अप्लाई करने के लिए जैसा बाकी न्यायिक सेवा के लिए है कि आपके पास विधि की डिग्री जरूर होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और आपकी आयु 22 से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, 22 से 35 साल के आप होने चाहिए। जहाँ तक हम बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करते हैं, ये 3 चरण की परीक्षा है। हमें 3 चरण क्लियर करने होंगे, तब हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करके जज बन पाएंगे। पहला जो प्यारे बच्चों प्रक्रिया है वो है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी। जो प्री होगा प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव होगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको आपको चयनित करना होगा। और जो दूसरा मुख्य परीक्षा है बच्चे, वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप की। आपको अपने आंसर लिखने होंगे, आपको आपके आंसर लिखकर देने होंगे, तब आपका चयन होगा। और जो तीसरा तरीका है वो साक्षात्कार का है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू है। ये 3 स्टेज में हम इस परीक्षा को का जो है सामना करते हैं, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो 100 अंकों का सामान्य अध्ययन का होगा। पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जो सामान्य अध्ययन का होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका विधि का होगा, जो 150 अंकों का होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें 2 बातें शामिल होंगी। पहला सामान्य अध्ययन, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य विज्ञान। तो 2 अंक होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है जिसके 100 अंक होंगे, और दूसरा प्रश्न पत्र विधि का है जिसके 150 अंक होंगे। विधि के प्रश्न पत्र में आपके कई सब्जेक्ट शामिल हैं, जैसे साक्ष्य एवं जो 150 अंक द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रीलिम्स के आएंगे, ठीक है, उसमें कई प्रश्न शामिल हैं। तो प्री की बात हम अगर करें तो 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर, ठीक है, और सेकंड जो पेपर है वो होगा लॉ का, ये होगा 150 मार्क्स का, ठीक है। ये 250 मार्क्स का प्री आपका एक तरीके से होगा, और इसके बाद ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। सिर्फ क्वालिफाइंग का होगा मतलब कि इस पेपर के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट का निर्धारण नहीं होगा, यह सिर्फ आपके मेंस का गेट खोलेगा। यानी इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं। तो सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है। जो विधि का 150 अंक का पेपर है, इसमें कई सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जैसे प्रोसीजरल लॉ, जिसमें आपका CPC, CRPC और एविडेंस होगा। इसके अलावा भारत की संवैधानिक विधियां, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, संविधान का पेपर होगा। नंबर 3 प्रशासनिक विधियां, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इसी में शामिल है। इसके अलावा हिंदू विधि और मुस्लिम विधि भी इसी प्रश्न पत्र में शामिल है। हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के अलावा आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे TPA बोलते हैं, ठीक है, इक्विटी के सिद्धांत और विशिष्ट राहत अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इसी सिद्धांत के अंतर्गत, प्री के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल लॉज भी होंगे, जैसे आपका माल विक्रय अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पराक्रम में लिखित अधिनियम, और इसके अलावा कंपनी विधि और भागीदारी विधि। इतने प्रश्न पत्रों से, इतने सब्जेक्ट से विधि के आपके 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, प्री के बाद मेंस में प्यारे बच्चों 10 टाइम्स बच्चे, 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी अगर सीट 100 है तो मेंस में 1000 बच्चे कॉल किए जाएंगे, 10 टाइम्स बच्चे मेंस में
क्वालिफाई किए जाएंगे। जब 10 टाइम्स बच्चे मेंस में क्वालिफाई किए जाएंगे तब आप मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के कई सारे आयाम हैं। मुख्य परीक्षा बिहार की अपेक्षाकृत थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि यह आपको विषय के चयन की छूट देती है। जो बिहार की मुख्य परीक्षा है यह कई मायनों में आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि यह विषय के चयन की छूट देती है, क्योंकि यह विषय के चयन की छूट देती है। ठीक है, तो कई दो भागों में हम इसे बांटेंगे। एक तो मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय, हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय की। तो मुख्य परीक्षा में आपके पास कुछ अनिवार्य विषय हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो पहला अनिवार्य विषय है वो है हिंदी का। किसका है? किस चीज का? मुख्य परीक्षा में जो पहला अनिवार्य विषय है वो है आपका हिंदी का। हिंदी का प्रश्न पत्र आपका 100 अंक का होगा, लेकिन इस हिंदी के मार्क्स मेन परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस हिंदी की परीक्षा के मार्क्स मेंस के एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हिंदी के बाद प्यारे बच्चों तो, और हिंदी में भी क्या क्या पूछा जाएगा? हिंदी में वही हो गए परीक्षा के स्तर जो एक सामान्य तरीके से उम्मीदवारों से पूछा जाता है। ठीक है, एक आपको निबंध होगा, ठीक है, वाक्य विन्यास होंगे, व्याकरण होंगे। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश का एक पेपर होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, 100 अंकों का एक पेपर होगा, और यह पेपर भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एक बात और याद रखें, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आगे आपके मेंस की कॉपी चेक नहीं होंगी। यह जो पेपर है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है मतलब कि सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको इसको क्या करना रहेगा? क्वालिफाई करना रहेगा, और क्वालिफाई करते ही आपकी कॉपी चेक होंगी, बाकी अंक आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरिट को डिसाइड करेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग आपको पास करना होगा। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। तो पहला सब्जेक्ट हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश के बाद आपका 100 अंकों का सामान्य विज्ञान। हिंदी और इंग्लिश का सामान्य विज्ञान और 150 अंकों का सामान्य ज्ञान। तो जनरल नॉलेज जो है प्यारे बच्चे वो 150 मार्क्स की मेंस में आएगी, कंपलसरी आएगी, और ये आपको इस आपके स्कोर को ऊंचा करने में, आपकी मेरिट को ऊपर बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। आप जनरल नॉलेज के पेपर में जितना अधिक से अधिक चाहें उतना स्कोर कर सकते हैं, और इससे आपकी मेरिट के निर्धारण में बड़ी मदद मिलती है। ठीक है, इट विल हेल्प, ठीक है, टू एनहेंस योर मार्क्स। तो प्यारे बच्चों अगली बात मैंने क्या बताई? 150 मार्क्स का जीएस है। तो जीएस में क्या क्या पूछता है इधर देखो। जीएस में पूछेगा नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स। ठीक है, पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है ना, और ये सारे प्रश्न जो है इसमें से आपके पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का होगा, ये भी कंपलसरी होगा मेंस में। इसके अलावा बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है बच्चे, इसके अलावा बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जो एक तरीके से अगर हम कहें, बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है बच्चे जो साइंस को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। 100 मार्क्स की, कितने मार्क्स की? 100 मार्क्स की सामान्य विज्ञान आपके पेपर में आएगी, और बहुत से बच्चों की ये वीक या कमजोर कड़ी होती है। ठीक है, बहुत से बच्चों की यह कमजोर कड़ी होती है। 100 मार्क्स की जो है प्यारे बच्चे जनरल साइंस पूछी जाएगी, जो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की होगी, जो आपके एक तरीके से विद्यार्थी जीवन में जो साइंस पूछी जाती रही है वही पूछी जाएगी। तो इधर देखो मेरी तरफ, मेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो कंपलसरी इन नेचर हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान है जो 150 अंक का आएगा, जिसमें सामान्य विज्ञान है जो 100 अंक की आएगी, जिसमें सामान्य हिंदी है जो 100 अंक की आएगी, जिसमें सामान्य इंग्लिश है जो 100 अंक की आएगी, और साथ ही साथ जो है तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका जो है साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि। क्या है तीसरा सब्जेक्ट?
साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, यानी लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ये प्यारे बच्चे कंपलसरी सब्जेक्ट है, होगा ही होगा, 150 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? ये सब्जेक्ट होगा ही होगा और ये 150 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, 150 मार्क्स। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपकी लॉ ऑफ एविडेंस शामिल है, ठीक है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें शामिल है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये शामिल है, ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट इसी में शामिल है, और साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी शामिल है, और प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 भी शामिल है। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज एक्ट 1887 शामिल है। टोटल अंक जो है इसके 150 मार्क्स हैं। ये भी कंपलसरी इन नेचर है। कंपलसरी इन नेचर माने इसके प्रश्न आपके एग्जाम में ये इसको आप छोड़ नहीं सकते, ऑप्शन के रूप में नहीं चूज कर सकते, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट हो गए। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने बताया, मेंस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कंपलसरी यानी अनिवार्य विषय, जिसमें आपके मैंने 5 विषय बताए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के साथ साथ साक्ष्य एवं प्रक्रियात्मक विधि, ठीक है, और सामान्य विज्ञान, जिसमें 2 विषय सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी सिर्फ वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक माने वैकल्पिक नहीं, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके अंक आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ वैकल्पिक विषय हैं, और इन वैकल्पिक विषयों की सूची में से कुल 5 वैकल्पिक विषय आपके सामने हैं, जिसमें फिर 3 का चयन आपको करना होगा। किन्हीं भी 3 को आप लेकर एग्जाम दे सकते हैं। कुल 5 वैकल्पिक विषयों में किन्हीं 3 वैकल्पिक विषयों को लेकर आप एग्जाम प्यारे बच्चे दे सकते हैं, जिसमें पहला वैकल्पिक विषय है जो 150 अंक का है, आपका भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक विधि, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कुल प्यारे बच्चों 150 अंक का है। ये वैकल्पिक विषय है, मतलब चाहे तो आप इसे चूज कर सकते हैं। मैंने कहा 5 वैकल्पिक विषय आपके सामने मिलेंगे। पहला आपका भारत का संवैधानिक और प्रशासनिक विधि, दूसरा हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, तीसरा आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और साम्या के सिद्धांत, चौथा संविदा एवं अपकृत्य विधि, और 5वां वाणिज्यिक विधि, ठीक है। इन 5 विषयों में से किन्हीं 3 विषय का चयन प्यारे बच्चे आपको करना होगा। इन 5 विषयों में से किन्हीं 3 विषय का चयन प्यारे बच्चे आपको करना होगा, ठीक है। तो जो हमारे सामने पहला विषय है भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, तो इसमें से आपको वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 1 to 395 एंड शेड्यूल्स, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दूसरा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके टॉपिक डिमार्केट्स हैं। जैसे पहले तो आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है, दूसरा आपका कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, यानी कि प्रत्याशित विधान का नियंत्रण और न्यायिक एवं विधायिक, उसकी बात करी गई है। इसके अलावा रूल ऑफ फेयर हियरिंग, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है, रूल अगेंस्ट बायस, ये भी आपके जो है सिलेबस में, निष्पक्ष सुनवाई नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, और जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, रिट भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, PIL भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, आप देख सकते। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये टॉपिक, और इसके अलावा प्यारे बच्चों टॉर्सियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड कॉम्पनसेशन, टॉर्सियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट एंड कॉम्पनसेशन, ये भी आपके एग्जाम में प्यारे बच्चे दिया हुआ है एज ए सिलेबस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टॉपेल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑम्बुड्समैन। तो मैंने क्या बताया, कुल 5 विषयों में से 3 विषय आप वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, यानी ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। मन करे छोड़ दें, मन करे चुन ले। मैंने जब बिहार का एग्जाम दिया था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज ए ऑप्शन चुना था, और मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स इस पेपर में प्राप्त हुए थे, ठीक है। आप भी, मेरी सलाह रहेगी इसको जरूर लें। अगला विषय जो ऑप्शनल है वो है आपका हिंदू विधि। अगला जो विषय है वो है आपका हिंदू विधि, और आपका अगला जो विषय है आपका वो है हिंदू विधि,
और मुस्लिम विधि। तो ये जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये वाला, ये भी वैकल्पिक है। 5 में से जो 3 चयन करने उसमें आप इसको भी चुन सकते हैं। ये भी काफ़ी आसान और काफ़ी एग्जाम इसका अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त होते हैं। तो हिंदू विधि और मुस्लिम विधि को भी आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकते हैं। 2 पार्ट्स हैं, 150 अंक का आपका, 150 अंकों का आपका हिंदू विधि और मुस्लिम विधि रहेगा। जो बाकी की वेटेज है वही इसकी रहेगी। इसमें एक क्वेश्चन तो स्रोतों का स्वरूप क्या है ये तो पूछ ही देता है, ठीक है ना। संयुक्त परिवार और संयुक्त संपत्ति, इम्पार्टिबल स्टेट, ठीक है, इंडोमेंट, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं हिंदू विधि से, ठीक है ना। और हिंदू विधि के इन प्रश्नों के अलावा मुस्लिम विधि से, मुस्लिम विधि के स्रोत क्या हैं, विभिन्न शाखाओं का उद्गम एवं विकास, भारत में कैसे लागू होता है, शरीयत एक्ट 1937, इस्लाम धर्म ग्रहण करने का प्रभाव क्या है, ठीक है, वसीयत, हिबा, हिबा बिल एवज, वक्फ, ये सारे प्रश्न इसमें से आपके आते हैं। लेजिटिमेसी भी आता है और एक्नॉलेजमेंट भी आता है और गार्जियनशिप भी इसमें से आता है। तो हिंदू विधि 150 अंकों की, हिंदू और मुस्लिम विधि आपकी 150 अंकों की। इसमें से आपसे प्रश्न वो पूछ भी सकता है, मतलब प्रश्न करने मतलब आप इसका चयन कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अनिवार्य के बाद वैकल्पिक 5 विषयों में से 3 का आपको चयन करना है, 2 मैंने आपको ये बता दिए। आगे चलो, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम या संपत्ति अंतरण विधि और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो 150 मार्क्स का ये पेपर भी है, संपत्ति अंतरण विधि और साम्या के सिद्धांत। ये 150 अंक का पेपर है और आप अगर चाहें तो वैकल्पिक विषय के रूप में इसका भी चयन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वैकल्पिक विषय के रूप में इसका भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संविदा एवं अपकृत्य विधि, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, ये 4th सब्जेक्ट है। 3 आपको सिर्फ 3 का ही चयन करना है बच्चे, 3 से अधिक का चयन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 का ही चयन करना है, 3 से अधिक का चयन नहीं करना है। और 3 से अधिक का चयन नहीं करना है तो 150 अंक का बच्चे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स है, ठीक है। क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। तो इसमें से टॉपिक बटे हुए हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका 150 अंक का है, ठीक है। और इसके अलावा जो अपकृत्य विधि है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी, रेमेडीज, न्यूसेंस, इंजरीज टू द पर्सन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जाती रही हैं। टॉर्ट के सब्जेक्ट हमला, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इंजरीज टू द डोमेस्टिक एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, रॉन्गफुल डिसमिसल, ये सारे, मलेशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है, रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर का रूल, नेग्लिजेंस, ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चे आपके टॉर्ट में से पूछे जाते हैं। 150 अंक का टॉर्ट भी आपका रहने वाला है। और ये 5वां विषय जिसे हम कॉमर्शियल लॉ बोलते हैं, हाँ, मेरे 5 विषयों में से एक कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था और कॉमर्शियल लॉ था। ये 3 सब्जेक्ट मैंने चूज किए थे, ठीक है। और इन 3 सब्जेक्टों के आधार पर मेरी इंटरव्यू कॉल हो गई थी और सब में मुझे बड़े अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जो 5वां सब्जेक्ट है कॉमर्शियल लॉ, इन देयर इज 5 सब्जेक्ट्स और इनमें से हमें 3 का चयन करना है, ठीक है। कितने का चयन करना है? 3 का चयन करना है। तो जिन 3 में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो, जिन 3 में आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, उसको आप पिक कर सकते हैं। जिन 3 विषयों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो उसको आप पिक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये मुझे बड़े अच्छे से आता है, इसको लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आप एक रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो जो अंतिम विषय है वो है आपका कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ के अंदर 4 विषय हैं बच्चे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप। मैंने क्या बोला? देयर इज 4 लॉज इन दी कॉमर्शियल लॉ, ठीक है। कौन कौन से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप। तो 150 मार्क्स का प्यारे बच्चे आपका कॉमर्शियल लॉ भी होता है। 150 मार्क्स का आपका कॉमर्शियल लॉ होता है, 150
मार्क्स का आपका कॉमर्शियल लॉ है, और कॉमर्शियल लॉ में पहले आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप शामिल है। इन 4 सब्जेक्ट्स, बच्चों को बड़ा डर लगता है इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है, कि पार्टनरशिप आ रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ रहा है, क्या पूछेंगे, जबकि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स हैं ये, है ना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट्स हैं ये। तो इन चारों में से 150 मार्क्स का कॉमर्शियल लॉ हो गया। तो आपको 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, ठीक है, और इन्हीं में से आपको अपने आंसर का चयन करना होगा, आपको 5 का चयन करना होगा। और इस सब के बाद प्यारे बच्चे, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो तीसरा चरण आपका आता है साक्षात्कार का, ठीक है, मौखिक परीक्षा यानी साक्षात्कार का। इन अंकों को जोड़ने के बाद 100 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। कितने अंक का? 100 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। और इन 100 अंकों में से, इन 100 अंकों का आपका साक्षात्कार होगा। इन 100 अंकों में बच्चे आपको न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने होंगे, नहीं तो आप परीक्षा में फेल माने जाएंगे। मैंने क्या कहा? इन चीज़ का बड़ा विवाद हुआ, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा। 10 रोज पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन, ठीक है। और अधिकारी की, न्यायिक अधिकारी की व्यक्तित्व का परीक्षण जज की परीक्षा के लिए बहुत ही अभिन्न अंग है। और ये जो 35 अंक का क्लॉज रखा है बिहार के सब्जेक्ट में, बिहार न्यायिक सेवा के सब्जेक्ट में, वो एकदम ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरा स्टेज है वो आपका 100 मार्क्स का मेंस है, इंटरव्यू है, जिसमें से आपको 35 अंक तो लाने ही होंगे। और इसके बाद इंटरव्यू और प्लस मेंस के अंक जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और उस फाइनल मेरिट में अगर आप लाई कर रहे हैं बच्चे, उस फाइनल मेरिट में अगर आप लाई कर रहे हैं बच्चे, तो आपका चयन जो है एज ए जज हो जाएगा, ठीक है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू ध्यान रखना। जनरल साइंस का भी यहाँ पर अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है बच्चे। इसके अलावा मेंस में सब्जेक्ट को 2 पार्ट से बांट रहे हैं, कंपलसरी और ऑप्शनल, ठीक है, कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।